मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का फर्स्ट क्लास हो गया था, आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग प्रेशर, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, साथ में पास्कल लॉ का एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब बात हो चुका था। हाइड्रोलिक ब्रेक भी हो गया था, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी हो गया था। तो प्रेशर के बारे में बात कर लिए थे, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये सब डिस्कस हुआ था। तो आज हम लोग का सेकंड क्लास है और इसमें हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि लिक्विड में कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, किसी बर्तन में लिक्विड है, कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा ये बात करेंगे, है ना। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड या लिक्विड कॉलम, ऐसा बात कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें हम क्या बात करते हैं, है ना, ध्यान देना इधर। मान लो एक बर्तन में हम लिक्विड रख देते हैं, ऐसे रख दिए, ये सपोज करो इस बर्तन में हम लिक्विड रख दिए इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अब इसमें एच हाइट, इसका एच हाइट है, ये क्यूब है, समझ रहे हैं ना कैसा शेप होना चाहिए इसका, ये समझ में आ रहा बात। इस तरह का एक डब्बा है ऐसे, है ना, एक डब्बा है, अगर होता है एक डब्बा तो दिखाते हैं यहाँ पर, उसी डब्बा को बनाइए, समझ में आ रहा बात। ये डब्बा, इसमें लिक्विड भरा हुआ, बर्तन है एक ठो क्यूब शेप का, पानी ऐसे भरा हुआ, मतलब ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, समझ रहे बात को, पानी भरा हुआ, मान लो खुला ऊपर से, मान लो ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, इसमें पूरा लिक्विड भरा है एच हाइट पर, लिक्विड भरा है एच हाइट पर। आप बोलेंगे सर एच हाइट के कारण पास्कल लॉ में बात नहीं किए थे हम लोग, और ग्रेविटी को भी इग्नोर किए थे पास्कल लॉ में। आज हम लोग वो बात करने वाले कि हम लोग प्रेशर उस समय का फाइंड करेंगे लिक्विड के अंदर में जब ग्रेविटी को इग्नोर नहीं करेंगे, ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे तब प्रेशर कैसे फाइंड होगा ये बात करने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला, ध्यान देना। अब इस बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है, एच हाइट तक है, सपोज करो इसमें वाटर भरा हुआ, अब बताओ इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है ना, फोर्स चारों तरफ से लग रहा है, ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, ये वाला पार्ट क्या है, ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर, हम बोल देते ये खुला हुआ है, बंद नहीं, ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये खुला पार्ट है। जब खुला पार्ट है तो यहाँ प्रेशर क्या लग रहा है, यहाँ प्रेशर लग रहा है पी नोट ए। सर पी नोट ए क्या है, ए इसका एरिया है। देखो यहाँ पी नोट को हम क्या बोलते हैं, पी नोट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी नोट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, समझ में आ रहा है बात। तो इस पी नोट को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, इसको पी ए भी लिखेंगे, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm कहलाएगा, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा 1 atm कहलाएगा, इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलेंगे। बैरोमीटर डिवाइस से टोरिसिलिन ने फाइंड किया था कि 1 atm का वैल्यू क्या होता, अगर आज टाइम मिला तो फाइंड करेंगे, ठीक है। 1 atm का मतलब जो इसको हम लोग 1 atm भी बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और ये वैल्यू आया कहां से, ये हम लोग बात करेंगे, इसी चैप्टर में बात करेंगे, हो सकता है आज समय मिले तो आज बात करेंगे। देखो अभी इसमें बर्तन में पानी भरा हुआ, ठीक है, तो चारों तरफ से अब लिक्विड पर जो फोर्स लगेगा ना वो परपेंडिकुलर लगेगा, एयर के साइड से, हवा के साइड से, सुनो बात, एयर के साइड से जो लिक्विड पर फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा। मतलब बर्तन में पानी है तो एयर के साइड से फोर्स परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर और नीचे से भी ऊपर परपेंडिकुलर। मतलब लिक्विड पर जो फोर्स लगेगा एयर के साइड से वो परपेंडिकुलर लगने वाला। तो यहां एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा, मान लो इधर लग रहा है एक परपेंडिकुलर नॉर्मल, इधर लग रहा है एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लग रहा है, मान लो एन डैश बोल दिए, ये लग रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो देखो अब यहां से जो फोर्स लगता है, यहां से फोर्स लग रहा है, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। अब हमारे हाथ पर हम बोल दे कि हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता, तुम सोचो
अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जॉर्ट हो जाता तो क्या होता, तुम सोचो। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बताएं अभी, अगर 10 का पावर 5 पास्कल को ही मान लो, छोड़ दो इस ये वैल्यू को हटा दो, 10 का पावर 5 पास्कल, 10 का पावर 5 पास्कल समझ रहे हो कितना ज्यादा होता है। तो 10 का पावर 5 पास्कल इतना ज्यादा है, वो वैल्यू अगर लगता इस हाथ पर, अगर 10 का पावर 5 पास्कल का प्रेशर लगता तो इसका क्या हाल होता, ठीक है ना। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग जाए किसी पर तो क्या हो जाएगा, उसका कल्याण चिथड़ा उड़ जाएगा, बहुत ज्यादा दब जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझिए, लेकिन क्या आता, भगवान बहुत अच्छा अपना, इधर से लगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इधर से भी लग गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इस पे इधर से भी लगा परपेंडिकुलर, इधर से भी लगा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो चारों तरफ से लग रहा है और एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसलिए हमारे पर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, वो कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। वैसे ही एक बर्तन में लिक्विड है तो इस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, परपेंडिकुलर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर। इधर एक इधर लगा, ये साइड से लगा। अब देखो क्या लगाते हैं, हम देखते हैं कि इस बॉटम पर, इस बॉटम में कितना प्रेशर लगा लिक्विड पर, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। सुनो बात, यहां क्या लगा ये हम फाइंड करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर क्या लगा। क्लियर है बात ना। तो देखो क्या लिखते हैं, लिखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड के बॉटम पर कितना प्रेशर लग रहा। देखो क्या लिखते हैं, लिखते हैं P इज इक्वल टू, या अभी प्रेशर नहीं लगाते, नॉर्मल लगा रहे हैं, अभी नॉर्मल निकाल देते हैं, फिर बाद में प्रेशर लगाते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल एट द बॉटम। ये नॉर्मल का मतलब है फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लग रहा है एन डैश, तो हम बोलते हैं पी नॉट ए प्लस। बताओ अगर इस बर्तन में लिक्विड भरा है तो उसका वेट कहां लगने वाला है, नीचे। आ रही बात समझ में। तो आप बताइए, लिक्विड का वेट डाउनवर्ड और एयर के तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स भी लग रहा डाउनवर्ड, और लिक्विड पर नॉर्मल लग रहा है अपवर्ड। लिक्विड जो है, लिक्विड पर एक बॉटम के तरफ से फोर्स लगेगा उसके ऊपर में, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। तो ये एन डैश किसके बराबर हो जाएगा बताइए। हाँ, ये एन डैश हो जाएगा पी नोट ए प्लस किसके बराबर होगा, mg। पी नोट ए प्लस mg, समझो बात, पी नोट ए प्लस क्या हुआ, mg। समझ रहे हो, फिर से समझो। यहां पर पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लगा, एटमॉस्फेयर के कारण लगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स लगा, ये एफ है, एफ बराबर कैसे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यही पी को हम यहाँ पी नोट ए बोल रहे हैं, यही पी को हम यहाँ पी नोट ए बोल रहे हैं। देखो इसी पी को हम बोल रहे हैं पी नोट ए, पी नोट ए, ये फोर्स ही है और ये भी फोर्स है mg जो डाउनवर्ड लगा, और लिक्विड के तरफ से एक फोर्स लगा अपवर्ड, ठीक है, तो वो लगा एन डैश, ठीक है ना। लिक्विड जो है अपने सरफेस से ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ध्यान देना इस बात को। तो टोटल फोर्स एन डैश बराबर क्या हुआ, पी नोट ए प्लस mg। पी नोट ए डाउनवर्ड फोर्स है, वेट है डाउनवर्ड, और अपवर्ड में एन डैश, तो एन डैश अपवर्ड है और इसके डाउनवर्ड में कौन है, पी नोट ए और mg। तो पी नोट ए mg डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो ध्यान देना एन डैश बराबर पी नोट ए प्लस mg। फिर देखो हम लिखते हैं एन डैश बराबर पी नोट ए प्लस, मास के बदले लिख रहे हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास के बदले डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बोलो कहां से लिखे ये बात, हम कहां से लिखे, पी नोट ए बराबर मास के बदले क्या लिखे हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़े हम, हाँ हम लोग पढ़े डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखो ये डेंसिटी कितना है, पी नोट ए प्लस डेंसिटी रो, मान लो ये जो लिक्विड था इसका डेंसिटी को हम रो मान लिए, जो लिक्विड का डेंसिटी रो
प्लस वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू हाइट इंटू जी। ये सर वॉल्यूम को आप एरिया इंटू हाइट क्यों लिखे? वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिखने का क्या मतलब है? देखो क्या लिखने का मतलब है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एरिया और हाइट का प्रोडक्ट होता है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और हाइट का मीटर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर मिलके हो गया मीटर क्यूब। इसलिए वॉल्यूम के बदले हम एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो फिर बताइए यहां क्या हुआ, एन डैश बराबर क्या हुआ, पी नोट ए प्लस रो ए एच जी। इसको 1 कर लेते इक्वेशन। ये नॉर्मल लग गया, मतलब फोर्स लगा कहां से, लिक्विड से। लिक्विड का बॉटम, लिक्विड जो है सरफेस से एक फोर्स लगाया ऊपर की ओर। अब बताओ प्रेशर क्या होगा? हम बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ये लिक्विड से प्रेशर कितना लग गया, तो देखो क्या लगा, P बराबर फोर्स बाय एरिया। अब यहां फोर्स के बदले एन डैश बाय एरिया, यही नॉर्मल लगा एन डैश। अब ये एन डैश का वैल्यू कितना है, देखिए पी नॉट ए प्लस रो ए एच जी बाई एरिया करेंगे तो दोनों के नीचे एरिया चला आएगा। एरिया मतलब ऐसे हो गया बाई ए, दोनों के नीचे एरिया आया तो यहां हो गया पी नॉट और प्लस ए कट गया रो एच जी। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड क्या मिला, यानी इस बॉटम में, ये जो बॉटम है, इस बॉटम पर लिक्विड पर कितना प्रेशर लग रहा, इस बॉटम पर लिक्विड पर प्रेशर कितना लग रहा, पी नोट ए प्लस क्या लग रहा, रो जी एच। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि जो प्रेशर है वो हाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है और ग्रेविटी का भी क्या दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से बहुत अच्छा कंक्लूजन आ रहा है। एक बार और ओवरऑल समझ लीजिए आप लोग, दोबारा इसको ध्यान देना बाबू, फिर से एक बार समझो। हम क्या बोले, हम बोले प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, हम एक क्यूब बनाए हैं और हम बोले इसमें लिक्विड भरा हुआ है और हम बताते हैं कि इसके बॉटम पर लिक्विड के कारण कितना प्रेशर लग रहा। तो बोले यहां से एक नॉर्मल लगा इधर, नॉर्मल इधर, चारों तरफ से एयर के साइड से लिक्विड पर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा। उसी फोर्स को हम एन करके दिखा रहे हैं। तो एक परपेंडिकुलर इधर से, एक परपेंडिकुलर इधर से, एक परपेंडिकुलर इधर से, एक परपेंडिकुलर इधर से। ये लगा जिधर ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर, खुला हुआ, मतलब ये जो बर्तन लिए हम, ये बाहर में खुला हुआ, एटमॉस्फेयर के साथ खुला हुआ है। इसलिए यहां पर जो फोर्स लगा पी नोट ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको 1 atm भी बोलते हैं, 1.013 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा। इसलिए यहां का फोर्स पी नोट ए, ये फोर्स को ये फोर्स कैंसिल किया, लिक्विड का डेंसिटी ये, तो फिर इधर से जो फोर्स लगा एन डैश, वो बोले पी नोट ए प्लस एम जी। क्यों, पी नोट ए ऊपर से नीचे, एम जी भी ऊपर से नीचे और ये डाउन से, तो इसको ये दोनों फोर्स बैलेंस किया। जब इसको ये दोनों फोर्स बैलेंस किया तो पी नोट ए प्लस डेंसिटी मास इंटू जी, एम इंटू मास के बदले डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, डेंसिटी को रो, वॉल्यूम को ए इंटू एच इंटू जी, पी नोट ए प्लस रो ए एच जी, इक्वेशन 1। फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड पी बराबर एन डैश बाय ए और ए कट के ये वैल्यू। अब इस फाइनल फार्मूला का और भी कुछ मतलब है, इसका कुछ कंक्लूजन है अभी जो हम बात करेंगे, नोट करिए इसको। देखिए तो प्रेशर एट डेप्थ कितना मिल गया, प्रेशर एट बेस, ध्यान देना इधर, देखो जी, तो प्रेशर एट बेस, अगर हम बेस का बात करें कि बेस में प्रेशर क्या मिला, तो वो मिल गया पी नोट प्लस रो जी एच, समझो। अब ये पी नोट तब यूज हुआ जब ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर था। अब कोई बोले ना कि सर ये बंद लिक्विड है, जैसे मान लो ये बॉटल आपके पास है, देखें बॉटल, ये देखें, देखो अब इस बॉटल का ये ऊपर वाला हिस्सा खुला नहीं है। अगर ये खुला है तो ओपन टू द एटमॉस्फेयर, और इसके साथ अगर हम बोल दें कि इसमें इस हाइट पर क्या होगा प्रेशर, तो आप बोलेंगे पी नोट प्लस रो जी एच, पी नोट प्लस रो जी एच। लेकिन अब अगर बोल दे कि बताओ अब इस हाइट पर प्रेशर क्या होगा, तो बोलेंगे रो जी एच, ठीक है ना। अगर वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं होगा तो फिर पी नोट का वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ रो जी एच।
तो किसी इनक्लोज्ड बर्तन में, किसी बंद बर्तन में लिक्विड है, तो किसी हाइट का जो प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला होगा रो जी एच। सुनो बात, ये दोनों यूज होता है। बहुत लोग इसको ये समझते कि कहाँ यूज करे रो जी एच, कहाँ यूज करे पी नॉट प्लस रो जी एच। तो आपको हम बता देते हैं, ये बात को ध्यान से समझना कि अगर ये बंद बर्तन है तो फिर रो जी एच। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इसे क्या समझ में आ रहा आपको कि प्रेशर जो है ना वो हाइट का तो प्रोपोर्शनल है ही, साथ में जी का भी प्रोपोर्शनल दिख रहा। मतलब ये बात क्लियर हो रहा है कि अगर आप ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएंगे, अगर आप ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और अगर डेप्थ में भी जाएंगे आप तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। When you go in the direction of gravity, the pressure increases. When you go against in the direction of gravity, the pressure decreases. जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाओगे प्रेशर कम होगा, आप ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। समझो बात। तो लिक्विड के अंदर देखो, यहां पर हम क्या बता रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं ना कि ये पी नॉट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम ही है कि एज वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, in the direction of gravity, pressure increases, pressure increase करेगा, है ना। फिर हम बोल सकते हैं when we go against in the direction of gravity, in the direction of gravity, the pressure decreases। देखो, जब हम प्रेशर के ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, है ना। और बोल दे कि डिक्रीजेज बाय रो जी एच से, है ना। और बोल दे कि फॉर ओपन टू द एटमॉस्फेयर पी नॉट का यूज करेंगे हम, और अगर एटमॉस्फेयर से ओपन नहीं है, इन इनक्लोज्ड लिक्विड, इनक्लोज्ड वेसल है, कोई इनक्लोज्ड वेसल है, तो बस प्रेशर उसका रो जी एच होगा। अब हम बोलते कोई पानी वाला पाइप है, और पानी वाला पाइप में प्रेशर क्या होगा, बंद है चारों तरफ से, पानी का पाइप खुला नहीं है, तो रो जी एच होगा, पी नॉट नहीं होगा। और हम लेक के पर सरफेस पे चले जाएं, समुद्र के तल पे चले जाएं, सरफेस पर ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो पी नॉट तो होगा ही होगा। कोई भी सरफेस जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है उसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और नहीं तो सिर्फ रो जी एच होगा। अरे बात समझ में। एक डायग्राम से आपको क्लियर करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखे, ध्यान से समझना। एक डायग्राम बना रहे ऐसे, देखो ये डायग्राम देखना, और हमको बताना कहां कहां प्रेशर कैसे कैसे होगा। ये पॉइंट ए है, और हम बोल देते ये पॉइंट बी है, और यहां से यहां का हाइट h है, स्मॉल h है, और ये पॉइंट हम बोल देते c है, और फिर इसका हाइट है, ये जो b से c का हाइट है यहाँ, ये कैपिटल H है मान लो, और हम बोल देते ये पॉइंट D है। आ रही बात समझ में। अब आपसे बोलते हैं कि फाइंड प्रेशर एट पॉइंट A, B, C एंड D। A, B और C, D चारों पॉइंट पर क्या प्रेशर होगा। ये जो A, B, C और D पॉइंट है, इस चारों पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ये हमको पता करना, फाइंड करना। आप बताओ, A पर प्रेशर क्या होगा, सिर्फ P नॉट होगा, ओपन टू द एटमॉस्फेयर, है ना। B पर प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच, स्मॉल h होगा। C पर प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच प्लस h होगा। आ रहा बात समझ में। यानी कि तीनों पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा कहां होगा,
सी पॉइंट पर प्रेशर होगा, समझ रहे हो ना। बताओ डी पर प्रेशर कितना होगा, हाँ सी के बराबर होगा। अगर हम एकदम लेवल का बात करें, एकदम लेवल का बात करें, तो यहां जो प्रेशर होगा एकदम उसके सामने में किसी पॉइंट पर प्रेशर बराबर होगा। समझ में आ रहा बात, यानी कि पी डी का वही प्रेशर होगा जो किसका होगा, पी सी का होगा प्रेशर। तो जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर हो रहा बात, नोट करिए। देखो बाबू, तो ये समझ गए बढ़िया से। अब बताना है कि एग्जांपल यहां पर देखो, मान लो ये एक लेक है, लेक, सरफेस ऑफ लेक, समझ रहे लेक ना। अब हम बोलते हैं यहां से इस लेक से 10 मीटर बिलो, 10 मीटर बिलो, मान लो 10 मीटर नीचे हाइट पर, ये हाइट 10 मीटर, 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक, पानी है पूरा, आ रही बात समझ में, ठीक है। ये लेक है 10 मीटर बिलो इस हाइट पर, और हम बोलते हैं प्रेशर क्या होगा, फाइंड प्रेशर, फाइंड प्रेशर at the surface of lake 10 meter below, at the find the pressure at 10 meter below surface of lake, pressure at 10 meter below the surface of lake। बताओ, तो 10 मीटर नीचे, लेक का 10 मीटर नीचे सरफेस का क्या प्रेशर होगा, समझना। अब देखो यहां पे सबसे पहली बात कि लेक तो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है ना, खुला हुआ। तो पी नोट को हम यहां पर एक काम करते हैं ना कि सिंपलीसिटी के लिए पी नोट को वही पी नोट 1 एटीएम होता है, उसको अप्रोक्स में हम 10⁵ मान लेते हैं, 10⁵ पास्कल, ऐसे होता है 1.013 इंटू 10⁵। तो 1.013 को हटा लो अगर, तो 1 इंटू 10⁵ हुआ। तो चलो मान लेते हैं कि 1 एटीएम किसके बराबर है, 10⁵ पास्कल के बराबर है। समझ में आ रहा बात। अब देखना रो कितना होता है, वाटर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हाइट कितना बोला गया है, 10 मीटर। अब बताओ अगर ये 10 मीटर बिलो सरफेस पर प्रेशर क्या होगा, अगर ये निकाला जाए क्या होगा प्रेशर, तो पी नोट प्लस वो हो जाएगा पी नोट प्लस रो जी एच, ध्यान देना। अब पी नोट है 10⁵ प्लस रो है 1000, चलो जी का वैल्यू सिंपलीसिटी के लिए 10 ले लेते हैं, चलो हटाओ कि भाई जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, और हाइट भी 10 है। तो बताओ 10⁵ प्लस 10⁵, यानी कि 10⁵ को 1 एटीएम बोलते हैं, तो 10⁵ भी 1 एटीएम होगा। तो अप्रोक्स में 10 मीटर नीचे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो अगर हम किसी लेक के 10 मीटर नीचे जाते हैं तो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा उस पर बताओ। अगर आप झील के नीचे 10 मीटर जाते हैं तो कितना प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा बताइए, 2 एटीएम। कितना लगेगा, लगेगा ना 2 एटीएम, अरे बात समझ रहे हो, 2 एटीएम लगेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हम कि बताना एट 20 मीटर बिलो, बताओ तो अगर 20 मीटर नीचे जाएगा तो कितना लगेगा, कितना, 4 एटीएम। हाँ अब हम बोले अगर 20 मीटर नीचे जाएगा तो कितना प्रेशर रहेगा, बोले कितना, 3, कैसे 3 एटीएम, हाँ हाँ अच्छा, हाँ सही बोले। देखो अगर 20 मीटर है तो P इक्वल टू क्या हो गया, पी नोट प्लस रो जी एच। तो पी नोट तो 1 एटीएम है, अब अगर रो हो गया 1000, जी है 10 और हाइट हो गया 20, तो 1 एटीएम तो पहले से है, प्लस ये 2 इंटू 10⁵ हो गया। तो 1 एटीएम प्लस ये कितना हो गया, 2 एटीएम, तो कितना हो गया, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग गया। लगा कि नहीं लगा। अगर जी का वैल्यू 9.8 वगैरह लोगे तभी आएगा आंसर उस तरीके से,
ये हम समझाने के लिए बोले। तो बताओ, बोलना चाहिए कि अगर हम एक लेक के नीचे 50 मीटर नीचे जाएंगे तो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा? कितना लगेगा? 6 ATM लगेगा। आ रहा बात समझ में? ऐसा डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए इतना। आगे देखो अब नेक्स्ट। अच्छा एक बात और बताना है, क्या देखिए, ये जो प्रेशर आया हाइट के कारण, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। तो बताओ इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर कौन आया? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर जो है P नॉट तो एटमोस्फेयर लगाएगा ही, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू क्या है? रो जी एच, है ना। उसको बोलेंगे गॉज प्रेशर, गेज प्रेशर। इसको गेज प्रेशर बोलते हैं, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर भी बोलते हैं इसे, गॉज गेज जो, ठीक है ना। तो गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर बोलेंगे, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। एक्सेस प्रेशर को गॉज प्रेशर बोलेंगे, इसको नोट कर लो। और इस P नोट को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम बनवा रहे, ध्यान देना। देखिए at a depth of 1000 meter in an ocean, number one, what is the absolute pressure? Number two, find the force acting on the window of area window of area 20 centimeter into 20 centimeter of a submarine at this depth. The interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure. The density of sea water is 1.03 10 का पावर 3 किलोग्राम पर मीटर की, और जी का वैल्यू 10 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आप इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। देखो अब यहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर को हम पी नॉट लिख दिए थे, पी नॉट नहीं पी होगा, पी होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है ना। ये तो पी नॉट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी है एब्सोल्यूट प्रेशर, पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गया बात को? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था।
अच्छा, अभी जो क्वेश्चन दिए ना इसमें देखो, ए था व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, थोड़ा सा इसमें सुधार लेना। बी नंबर में गॉज प्रेशर भी फाइंड करना, गॉज प्रेशर, और सी नंबर में इसको कर लेना। ये बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में, सी में इसको कर लेना। अब देखो बनाते हैं इसको हम लोग, क्या क्या दिया हुआ देखो। अच्छा, ये डेंसिटी सी वाटर का लगभग दिया 1.03 इंटू 10⁻³ दिया हुआ, और हम लोग को ना एब्सोल्यूट प्रेशर भी 1.01 लेना है, यानी यहां जो एब्सोल्यूट बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लेना 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 3 भी ले सकते हैं लेकिन 1.01 लेना, ठीक है। पहला का आंसर अप्रोक्स में 104 एटीएम, मतलब ऐसे आएगा 104.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आएगा। देखो अब बना रहे हैं इसको। देखो यहां पे अब डेप्थ कितना दिया हुआ है, वो 1000 मीटर, ठीक है। रो हमारा दिया हुआ 1.03 इंटू 10⁻³ सी वाटर है, थोड़ा सा डेंसिटी हल्का सा, ऐसे 10⁻³ लेते 1000 हम लोग, लेकिन गिवन दिया हुआ तो वो लेना है, ठीक है। जी का वैल्यू बोला है 10 लेने, 10 ले लेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है पी नॉट, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट 1.013 भी ले सकते हैं, या 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ले सकते हैं। तो नंबर 1 में बोला कि व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, ध्यान देना। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है यहां पर वो क्या होगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो पी नॉट का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ प्लस रो का वैल्यू 1.03 इंटू 10⁵ इंटू जी का वैल्यू 10 और हाइट हो गया 1000, ये नीचे आया। तो 1.01 इंटू 10⁵, 10 का पावर कहां पे 3 है, अच्छा अच्छा ये ना, हाँ। तो अभी क्या होगा देखो, 1.03 10⁻, ये 3 4 और 3 7 हो गया ना, 7 हो जाएगा। तो एक काम कर लो, 10⁵ अगर कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा बोलना, 1.01 प्लस ये क्या बच जाएगा, 103 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा 103। अब 103 में 1 ऐड करोगे तो 104.01 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब प्रेशर अप्रोक्स में हो जाएगा 104 एटीएम, ये प्रेशर हो गया। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो ये हो गया 104 एटीएम, समझ रहे बात को। तो एब्सोल्यूट प्रेशर तुम्हारा 104 एटीएम मिल गया, हाँ। नहीं नहीं, तब भी आएगा, तब भी आएगा, तो 1 आ जाएगा ना, 1 कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना, 104 तो बचेगा ही, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में क्या बोल रहा, बोलो सेकंड नंबर क्या निकालना, हाँ सेकंड नंबर में गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर क्या हो गया बताइए, अगर हम सेकंड नंबर में गॉज प्रेशर निकालें, अच्छा ये सी नंबर वाला ध्यान रखना, फाइंड द फोर्स है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन विंडो। देखो जो गॉज प्रेशर है वो क्या होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा P माइनस पी नॉट। तो P हो गया 104 एटीएम अप्रोक्स में, और ये 1 एटीएम, तो अप्रोक्स में 103 एटीएम गॉज प्रेशर हो, यही ना हुआ, ठीक है। वही गॉज प्रेशर एक्स प्रेशर। अब सी नंबर में क्या बोला जरा बताइए, क्या है सी नंबर में, सी नंबर में है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन find the force acting on window of area 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर और सबमरीन, सबमरीन के विंडो पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना, एट दिस डेप्थ, उसी डेप्थ में कितना वो निकालना, जो डेप्थ में बात हो रहा, ठीक है, उसी डेप्थ पर फाइंड करना, विच इज मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
जो सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो डेफिनेटली है कि जो नेट प्रेशर एक्टिंग होगा विंडो पर वो गॉज प्रेशर होगा। क्यों गॉज प्रेशर होगा आप बताइए? हम क्या बोल रहे हैं इस लाइन को समझिए। नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन विंडो, देखो हर पहले बात तो सुनो। हम बोलते हैं नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन, नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन, अगर हम बात करें कि नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन विंडो, तो वो लग रहा है गॉज प्रेशर। विंडो पर नेट प्रेशर गॉज प्रेशर लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां जो विंडो है, ये जो खिड़की है सबमरीन के अंदर में, उसके अंदर मेंटेन किया हुआ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बाहर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा नहीं मेंटेन किया हुआ, तो ऑपोजिट में है, वो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बच गया रो जीएच। तो गॉज प्रेशर कितना निकला हमारा? 103 एटीएम। क्या निकला? 100। अब बताओ वहां का एरिया क्या है विंडो का? 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो वो हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। गॉज प्रेशर को पी ऑफ जी बोल सकते हैं। 103 इंटू 4, 103 एटीएम, याद रहे एटीएम है ये, इंटू 400 इंटू 10⁻⁻6, -6 होगा, -4 होगा, -4 होगा, -4। तो फिर क्या हुआ? 103 इंटू एक एटीएम में लगभग 10⁻5 पास्कल, इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4। तो फोर्स कितना लग जाएगा उसके ऊपर में? अरे पहले प्रेशर लिखें तब ना फोर्स निकालेंगे। फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, तो निकल गया 4.12 इंटू 10⁻5 पास्कल, ये हो गया 5 न्यूटन, सॉरी 5 न्यूटन, ये हो गया फोर्स। ठीक है, तो सबमरीन के विंडो पर ये फोर्स लगा। लिखिए, नोट करिए। तो हम लोग समझ गए ये सब बात कि प्रेशर जो है डेप्थ के साथ बढ़ेगा, मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और ग्रेविटी के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, ये बात हम समझ गए। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बनाए। हाँ, एक टॉपिक इसमें देखो, और एक सिंपल सा बात है, उसका कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। एक वर्ड होता है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, वो क्या होता है? देखो, एक हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, देखो वो क्या होता है। देखो, इसमें ये कहने का मतलब है ना कि अगर मान लो ये एक हाइट है ऐसा, और यहां पर हम अलग अलग शेप का कुछ ऑब्जेक्ट रख दे, मान लो ये ऐसा शेप है, यहां से ऐसा कनेक्ट कर दे, कुछ दूर जाने के बाद है, देखो यहां देखना, अलग अलग कंटेनर हो, वेसल का शेप लिक्विड का अलग अलग हो, मतलब ये जो कंटेनर है सबका शेप अलग अलग हो। ठीक है, इस तरीके का शेप हो, ऐसा इस तरीके का शेप हो, सबका अलग अलग शेप हो। समझ में आ रहा है बात? और सब में लिक्विड भरा हो। देखो मान लो यह लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ हो, इसमें इस लेवल पर हो, और इसमें भी इसी लेवल पर हो, सामने में इसमें भी इसी लेवल पर हो, ऐसे सबका लेवल एकदम इक्वल हो, ऐसे। तो क्या बोलते हैं कि प्रेशर जो है हर एक सेम लेवल में, मतलब एक ही पॉइंट पर, जो अगर नाम दे दे यहां पर कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, तो जितना प्रेशर ए पर होगा उतना ही प्रेशर बी पर होगा, उतना ही प्रेशर सी पर। मतलब ये जो है ना एक पजलिंग जैसा बात है कि प्रेशर कैसे इक्वल होगा, बट दिस इज क्वाइट पजलिंग, है ना, बट ट्रू, प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट। आ रही बात समझ में? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। देखो एक लाइन एनसीईआरटी का है जो आपको बता दे हम, इसमें ये बात है, द लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल द पॉइंट, द लिक्विड प्रेशर
द लिक्विड प्रेशर इज द सेम at all the point at the same horizontal level at the same horizontal level. This is called हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स बोलते हैं. आ रहा बात समझ में? ये हो गया, नोट करिए. अब देखो इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स में दो पार्ट बचा हुआ, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक तो बता ही दिए थे. इसमें दो बचा हुआ, एक है मैनोमीटर और एक है बैरोमीटर. एक बैरोमीटर का बात करते हैं, एक मैनोमीटर का बात करते हैं. अब ये क्वेश्चन दिया आपको, इसको सॉल्व कर लीजिए. इसके बाद वाले क्लास में हम बैरोमीटर और मैनोमीटर पढ़ाएंगे. ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में बैरोमीटर और मैनोमीटर बचा हुआ. लेकिन अभी आपको एक प्रॉब्लम दी, उसको बना के बता दो आंसर कितना. इफ वाटर प्रेशर गॉज सो द प्रेशर एट ग्राउंड फ्लोर टू बी, यानी ग्राउंड फ्लोर पर प्रेशर क्या है? 270 किलो पास्कल. किलो पास्कल मतलब उसमें मल्टीप्लाई कर लेना 10 का पावर 3. और हाउ हाई वुड वाटर राइज इन द पाइप ऑफ बिल्डिंग. ठीक है ना, कितना बिल्डिंग में कितना हाइट तक पानी जो है चढ़ेगा, कितना राइज करेगा. ठीक है, मतलब बिल्डिंग में जो पानी जाएगा उस पाइप में, वो कितना हाइट तक जाएगा. अगर ग्राउंड फ्लोर का प्रेशर 270 kPa मतलब किलो पास्कल. ठीक है, ये है. कितना आंसर बोले आप? हाँ, लगभग 27.6 दिया हुआ आंसर है. इसका आंसर दिया 27.6 मीटर अप्रॉक्स में. ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहां पर? फार्मूला क्या यूज करेंगे? कौन सा यूज किए? और P इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि ओपन टू द एटमॉस्फेयर का कोई बात हो नहीं रहा. अब बिल्डिंग हाइट, यही तो समझ में आना चाहिए ना कि कहां हम P इक्वल टू रो जी एच लगाएंगे और कहां हम P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच लगाएंगे. ये बात हमको पूरा समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? P इक्वल टू रो जी एच लगाएंगे. अब P नॉट मत लगाने गलती से, अदरवाइज मिस्टेक हो गया. अब हाइट कितना हो जाएगा? P बाई रो जी. अब प्रेशर दिया हुआ 270 किलो पास्कल. किलो का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करो. रो है 1000 वाटर का, और जी का वैल्यू अगर 9.8 ले लोगे तो 9.8, 10 ले लोगे तो वही शायद 27 आया आपका 10 लेने से ना. चलो अगर जी का 10 ले लिए तो 3 जीरो यहाँ चला गया, 1 जीरो 27 आ गया. 27 मीटर लगभग चढ़ा. अगर 9.8 लेते तो ये 27.6 आता. समझ में आ रहा बात ना? इस तरीके से. तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि P नॉट प्लस रो जी एच कहां होगा और P इज इक्वल टू रो जी एच कहां होगा. तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आप डिस्कशन किया. हाइड्रोस्टैटिक्स में दो टॉपिक बचा. क्या क्या बचा? बैरोमीटर और मैनोमीटर. फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके फिर हाइड्रोडायनामिक्स में जब आएंगे ना तो विस्कोसिटी से बात करेंगे. ठीक है, तो अगले क्लास में हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म होगा और हाइड्रोडायनामिक्स में आ भी जाएंगे. ये बात समझ लीजिए, विस्कोसिटी में आ जाएंगे. 2 घंटे का क्लास होगा, अभी बता दे रहे हैं हम. ठीक है, 4 से 6 होगा, है ना, देख लीजिए.